आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए? कोई भी एक पिक्चर चुनिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। आपके जो भी सपने हैं, आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिले जो पॉजिटिव हो, और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, 2 नंबर हैं। आपको जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसे आप चुन लीजिए और फिर अपनी रीडिंग देख लीजिए। किसी कारण से आपके चुने हुए ऑप्शन की रीडिंग अगर मैच नहीं करती है, उस पाइल की रीडिंग मैच नहीं करती है, रेजोनेट नहीं करती है आपसे, तो आपको दूसरा भी सुनकर देख लेना चाहिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। पाइल चूज़ करने में भी हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है। तो 2-3 बातें याद रखना है। पहली बात कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं उन्हें आपको अपने लिए रख लेना है, और जो मैच नहीं करती हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ देना है। और दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखना है, हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए। थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जिस किसी को भी मानते हैं। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए आज क्या मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1, इस वाले पाइल को, पिंक कलर का रोज़ आपने चुना है, तो बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। यहाँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है यहाँ पर 7 तारीख, 27 तारीख, 25 तारीख, 16 तारीख, 14 तारीख, 21 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी या आपके पार्टनर की। बात करेंगे बर्थ मंथ की, तो बर्थ मंथ हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च, अक्टूबर, मई, सितंबर, अगस्त और जुलाई। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है G, S, K, O, M, Y, A और W। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मिले हैं, किसी सोशल मीडिया पर मिले हैं, और कुछ लोग ऑफलाइन मिले हैं, कहीं आप लोगों का मिलना जुलना है, और बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हैं जो पहले से जानते हैं, फ्रेंडशिप है पहले से, तो आप उनके लिए देख रहे हैं। कई लोग तो बचपन के फ्रेंड हैं और कई लोग तो क्लासमेट हैं। इस तरह से बहुत अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। अब हम बताएं कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके लिए कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत बैलेंस करके रखते हैं अपनी एनर्जी को, आप रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। सबसे अच्छी बात जो ये है कि उन्हें आपका नेचर बहुत पसंद है। आपके नेचर में बहुत सिंप्लिसिटी है, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं है, और ये सारी चीज़ें, आपकी सादगी उन्हें बहुत पसंद आती हैं। बहुत इम्प्रेस होते हैं, आपकी तारीफ़ अपने दोस्तों से करते हैं, या तो फिर जो उनके बहुत करीब हैं, उनकी फैमिली में कोई है ऐसा जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर करते हैं, उनके भाई या बहन हो सकते हैं, तो आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। अभी तक इनको ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है, और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत थैंक्स, ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, थैंक्स टू गॉड बोलते हैं कि हे ईश्वर, आपने मुझे इस इंसान से मिलाया जो इतना अच्छा है। अगर आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर बहुत अच्छे दोस्त हैं आप दोनों के बीच, और कोई रिलेशन अभी नहीं है, तो आपको बताएं कि ये आपको बहुत मानते हैं। इवन आपकी हर बात इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप इन्हें कभी भी, अगर ये परेशान हैं और आप इन्हें कोई सलाह देते हैं, तो उस बात को तो ये बिल्कुल मोटिवेशनल ले लेते हैं कि आपने मोटिवेट कर दिया है, और आप जैसे इनको हमेशा मुश्किल से बाहर निकाल देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि
ये आपको कितना मानते हैं, दिल से आपका हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं, और आपका ही नहीं ईश्वर का भी करते हैं कि आप जैसे इंसान अगर उनकी ज़िंदगी में हैं तो ये एक ईश्वर का आशीर्वाद ही है, ऐसा ये मानते हैं। डियर, ये बहुत कद्र करते हैं आपकी, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपका साथ अगर इनको मिलता रहा तो जीवन में मुश्किलें हर किसी के आती हैं, और उनकी लाइफ में भी आते रहते हैं छोटी बड़ी मुश्किलें, लेकिन आप उनका साथ देते हैं और चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं, इजी गोइंग हो जाती हैं आपकी वजह से। आप उन्हें अगर बहुत टेंशन में है तो आप कुछ ऐसा कह देते हैं कि वो उनके लिए एक मोटिवेट करने वाली बात हो जाती है, तो वो उस मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं मेंटली सपोर्ट उन्हें आपसे मिलता है, आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप दोनों के बीच लग रहा है यहाँ पर। भले ही आप दोनों ने एक दूसरे से अभी तक कहा नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की हैं, लेकिन हाँ, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत लकी हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। आप अगर फ्रेंडशिप भी है तो बहुत मजबूत है, ये सारी लाइफ लॉन्ग चलने वाली है ऐसा लग रहा है। और अगर आप दोनों लव पार्टनर हैं तो भी आपके पार्टनर कभी भी आपको किसी हालात में छोड़ेंगे नहीं। अब ये मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, इस तरह की भी अगर कंडीशन है तो भी, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जिनके लिए भी आपने ये सोचकर चुना है ये वाला फ्लावर, उनके साथ आपका रिश्ता हमेशा रहेगा, मरते दम तक रहेगा। वो कभी भी आपके साथ ब्रेकअप नहीं करेंगे, जैसा भी है। बहुत अच्छा है रिश्ता आप दोनों का, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप दोनों एक दूसरे के लिए एक कहना चाहिए कि मार्गदर्शक का काम करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम है, आप किसी मुसीबत में होते हैं, तब आप उनको याद करते हैं, और जैसे वो भी यही करते हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे को कुछ इस तरह से मोटिवेट कर देते हैं कि आप उस मुश्किल से बाहर आ जाते हैं। बस यही चाहिए होता है ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, कि जब किसी को ऐसा लगे कि अब कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, अब कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, तब कोई एक ऐसा दोस्त हमारा आता है, तब कोई हमारा ऐसा पार्टनर हमें हाथ पकड़ के जैसे उस अंधेरे से बाहर निकाल दे, तो इंसान को सब कुछ मिल जाता है। कहीं ना कहीं ईश्वर की ही कृपा है जो आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं। आप दोनों बहुत ही लकी हैं। एक बात और बताएं कि यहाँ पर आप दोनों के बीच झगड़े भी होते हैं, तो झगड़े जो भी होते हैं ना, वो आपके रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप दोनों को ऐसा लगे कि एक दूसरे के मन में ये बात रह जाए कि नहीं नहीं बहुत बुरा है वो इंसान, मुझे उसके साथ आगे नहीं बढ़ना है, या तो फिर वो हमेशा ही ऐसा करता है, तो मन में कुछ नहीं रह जाता। थोड़ी देर के लिए आप दोनों को ही गुस्सा होते हैं आप लोग, नाराज़गी होती है एक दूसरे के लिए, लेकिन मन में कोई बैर भाव नहीं रह जाता है। जब भी बात होगी फिर एक नई शुरुआत होती है और बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आपके रिश्ते में इतनी मजबूती इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच दोस्ती बहुत गहरी है। अगर आप लव पार्टनर भी हैं तो भी कहते हैं ना, प्यार का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है अगर वहाँ दोस्ती हो। तो यहाँ दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच, इसीलिए जो सच्चे दिल से दोस्ती रखे ना, उसके बीच का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। यहाँ पर कोई भी स्वार्थी नहीं है, सेल्फिश नहीं है। कोई एक थोड़ा भी सेल्फिश अगर होना भी चाहे तो भी नहीं होता है, क्योंकि वो दिल से दूसरे से जुड़ा है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं यहाँ पर, इसीलिए आप दोनों को इतना एक दूसरे को समझने में ईजी होता है, और एक दूसरे की ज़रूरतें क्या हैं, एक दूसरे की क्या इंटरेस्ट हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप दोनों का रिश्ता हमने पहले ही बताया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर कंडीशन सबकी वैरी करती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आपकी तारीफ़ें भी करते हैं दूसरों से, और उनके दिल दिमाग में बस यही चलता है कि अगर आपका साथ हमेशा मिलता रहे तो बहुत अच्छा हो, और वो कभी आपको जाने भी नहीं देंगे अपनी ज़िंदगी से। इस बात को आप मान लें, लिख के ले लें। आपके पर्सन आपसे अलग होकर नहीं रह सकते हैं, अगर कभी अलग होना भी चाहे तो भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है। और कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने किसी को मिलाया है तो फिर वही इस रिश्ते को संभाल भी रहे हैं। इसीलिए आप दोनों का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच।
आई होप आपको आज की रीडिंग समझ में आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। ये करना बिल्कुल फ्री है। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें, साथ ही अफर्मेशन ज़रूर लिखा करें अपने लिए कि आप बहुत खुश रहते हैं, आपको जीवन में सब कुछ मिल रहा है जो भी आप पाना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी है, आपके आसपास के लोग आपको हमेशा मदद करते हैं। इस तरह की जब आप अफर्मेशन लिखते हैं अपने लिए, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि आप बहुत खुश हैं, आप सब कुछ हासिल कर रहे हैं, तो फिर आपके जीवन में भी यही एनर्जी आ जाती है और आपको वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चलता है आपके लिए, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 के लिए। साइन और एलिमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी थोड़ा सा कम है यहाँ पर। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 तारीख, 7 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 14 तारीख, 25 तारीख, 3 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख और 3 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। अब हम बात करेंगे बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो है सितंबर, अगस्त, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, जून, मई और अक्टूबर, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। अब नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एफ, आर, पी, एन, डब्ल्यू, के, वी, ए और डी, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन यहाँ 2-3 कंडीशन है, हम सब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो है वो यहाँ पर न्यू रिलेशनशिप है। न्यू रिलेशनशिप है, कोई अनजान ही है जिसके साथ आपकी अभी नई नई मुलाकात हुई है। आपके पर्सन की लाइफ में जैसे बहुत बहुत सारी खुशियाँ आ गई हैं आपके मिलने से। अभी तक वो जैसे बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर बिज़ी रहा करते थे, जॉब, करियर, पढ़ाई या तो फिर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा था। ना ही किसी और से उनकी कभी ऐसी दोस्ती हुई थी जैसी आपसे हुई है, ना ही किसी और के साथ रिलेशनशिप था। तो एक न्यू वाइब है, एक न्यू रिलेशनशिप की वाइब आ रही है यहाँ पर। आपके पर्सन आपसे मिलने के बाद पूरी तरह से बदल गए हैं, जैसे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। अपनी खुशियों को लेकर सेल्फ लव करने लगे हैं। अभी तक तो जैसे दूसरों के लिए जी रहे थे। अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया था अभी तक की ज़िंदगी में, दूसरों की मदद करना, अपनी फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस करना, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको हेल्प करना, बस यही सब उनकी ज़िंदगी का मकसद हुआ करता था। वो यही सब करते थे। उनकी फैमिली के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। लाइफ में बहुत स्टेबल लग रहे हैं, लेकिन हाँ, अपनी खुशियों का ख्याल उन्होंने सबसे बाद में रखना जैसे शुरू भी नहीं किया था अभी तक। पर आपसे जब से मिले हैं तब से तो पूरी तरह से बदल गए हैं। अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि कोई है ऐसा जो उनकी भी परवाह करता है, कोई है ऐसा जो उनके बारे में सोचता है, कोई उनकी कद्र करता है, फ़िक्र करता है। और अभी तक ऐसा लग रहा था कि आपके इस रिश्ते में आप लोगों की बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है जैसे, या तो फिर ऐसे हुई थी शुरुआत कि आप लोग बहुत ही तन्हा अकेले एक दूसरे के लिए मिल गए, बस अचानक ही कहीं ट्रेन के सफ़र में मिल गए, कहीं अचानक आप लोगों की मुलाकात हुई और आप दोनों की जब बात शुरू हुई तो एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की आप लोगों ने और बहुत इंटरेस्ट आप लोगों का बढ़ता गया। तो कहीं अचानक ही आप लोगों की मुलाकात हुई है। अचानक आपकी मुलाकात तो हुई है, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे
ईश्वर ने मिला दिया है आप दोनों को। यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में हमने पहले ही कहा कि सब कुछ था लेकिन प्यार नहीं था, कोई ऐसा था ही नहीं जो उनके बारे में सोचे। अब उन्हें ऐसा लगता है कि एक दो दिन भी अगर आपसे बात ना हो तो उन्हें बेचैनी हो जाती है, और आपको भी ऐसा लगता है कि उनसे बात हो। अब आप लोगों की बातें होती हैं, फ़ोन पर होती होंगी ज़्यादातर, या तो फिर आप लोग ऑनलाइन मिले हैं तो मैसेज करते होंगे। तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं। आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही आपके लिए सोचने लगे हैं। पूरे समय उनके दिल दिमाग में बस यही चलता है कि आप और क्या सोचते हैं, आपको क्या पसंद है, आपकी लाइफ में क्या चलता रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसको आप पॉजिटिव वे में ही लें। बहुत ज़्यादा स्पाई भी करते हैं, आपको देखते हैं कि आप कब क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, कब आप अपने प्रोफाइल चेंज कर रहे हैं, कब आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं। तो इन्हें आपकी बहुत फ़िक्र होने लगी है, क्योंकि आप हैं ही इतने प्यारे इंसान। आपसे जो भी मिलता है बहुत इम्प्रेस हो जाता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करने लगे हैं। हर समय आपके बारे में ही सोचते हैं। इवन उन्होंने सब कुछ छोड़कर, जैसे पूरी दुनिया उनकी सिमट गई है, सिर्फ आपकी यादों के में खोए रहते हैं। आपकी यादों के सहारे ही जैसे उनका दिन कटता है, अगर जब आपसे बात ना हो। अगर कभी आप बहुत बिज़ी होते हैं, आपकी उनसे मुलाकात नहीं हो रही, बात नहीं हो रही है, जो भी आप करते हैं, तो इनको अधूरापन लगता है, एक खालीपन लगता है, जैसे कि दिन पूरा हो ही नहीं रहा, दिन कट ही नहीं रहा है। इंतज़ार होता है कि कब आपका मैसेज आए, कब आपका फ़ोन आए, कब आपसे बातचीत हो। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करते हैं इस रिश्ते में। बहुत कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस ही नहीं किया उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, आपसे मिलने के बाद ऐसा लगने लगा है इनको, जैसे इन्हें इनकी खुशियों के पर लग गए हैं। और इस सब का क्रेडिट सिर्फ आपको देते हैं। ये बातें वो किसी के साथ शेयर नहीं करते डियर, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कि अभी उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो सिचुएशन है, वो ऑलरेडी या तो मैरिड हैं, या तो फिर वो किसी तैयारी में बिज़ी हैं, कोई जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या तो फिर कुछ ऐसा कुछ नया कर रहे हैं। वो अपनी बातें बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते थे किसी से, तो ये बात उन्होंने किसी से कही नहीं, बस दिल में ही रखते हैं। आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, आपके लिए बहुत सारी रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके दिल दिमाग में। ये बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत सारे सपने देखते हैं। यहाँ पर एक बात और बताएं कि जितना यकीन उन्हें खुद पर नहीं, उतना ट्रस्ट वो आप पर करते हैं। अपनी हर बात आपके साथ शेयर करते हैं। बस इससे पहले उन्होंने कभी किसी से अपनी बातें शेयर नहीं की। उनकी आदत ही नहीं थी कि अपनी बातें खुलकर किसी से कहें, पर आपसे कहने में उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो उन्हें समझता है, कोई तो है जो उन्हें इतना चाहता है, इतना उन्हें दिल के करीब लगने लगे हैं आप, जितना पहले कभी कोई नहीं लगा। डियर, यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आप लोग दूर रहते हैं और सोशल मीडिया पर मिले हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव पहले नहीं थे शायद। अभी इन्होंने नई नई शुरुआत की थी और आप मिल गए इन्हें। अगर आप सोशल मीडिया पर मिले हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑफलाइन मिले हैं, कलीग हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे लोग। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाइब आ रही हैं, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर। बहुत सारे सपने देखते हैं, ये बात लेकिन किसी से कहते नहीं। अब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, क्यों नहीं कहते हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग, और आपसे भी अभी अब वो सब कुछ नहीं कहा है जो ये महसूस करते हैं। आपके लिए बहुत कुछ महसूस करते हैं पर कहते नहीं, और ये कभी उतनी बातें नहीं कह पाएंगे। कुछ लोग होते हैं बहुत दिखावा करते हैं, बात थोड़ी सी होती है उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिल में बहुत सारी फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उनको कहने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। तो आपके जो पर्सन है वो उन्हीं में से हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना उन्हें नहीं आता है, पर वो जानते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप समझ जाएं, और वो ये जानते हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनके साथ। आप दोनों की कहना चाहिए पसंद भी एक जैसी है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करने लगे हैं। आपको भी उनके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता है, और जितना आप उन्हें पसंद कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो पसंद करते हैं। उनकी तो ज़रूरत बन गए हैं आप।
आपसे बात करके उन्हें बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। उनका सारा स्ट्रेस ही जैसे रिलीज़ हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है आपसे मुलाकात करके। अगर आपसे वो थोड़ी देर भी बात करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। तो डियर, अगर आप ऑनलाइन मिले हैं, अगर आप ऑफलाइन मिले हैं, जिसके लिए भी आपने चुना है डियर ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर, बहुत कुछ सपने भी देखते हैं और बहुत जल्द आपसे ये बात कहने वाले हैं कि वो आपको अपना मानने लगे हैं, आपको दिल से अपना मानते हैं, आपसे हर बात शेयर करने में डरते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप तो समझेंगे, कोई समझे या ना समझे पर आप ज़रूर समझेंगे। डियर, ये हमेशा आपके साथ इतना ही खूबसूरत रिश्ता रखना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें जिस किसी को भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का भी।